बाग की रेट लिस्ट है 428 रुपए, हमें दिया जाता है 382 रुपए, कितना 85 रुपए। बाग 15 किलोमीटर फर्क पड़ता है मुजफ्फराबाद से यहाँ तक। कितना फर्क पड़ता है? 15 किलोमीटर फालतू है मुजफ्फराबाद। वहां पे भी एसी साहब है, एडीसी साहब है, डीसी साहब है, तहसीलदार साहब है, वो भी इनकी तरह पीएससी करके गए हुए हैं। ये दारुखलाफा है। इस्लामाबाद ले लें, किसी मुल्क का भी दारुखलाफा ले लें, वहां पे चीज दूसरे शहरों से महंगी होती है। यहाँ पे किराया दुकान का 50,000 रुपया और बाग रावलाकोट में दुकान का किराया 15 से 20,000 रुपया, 10,000 रुपया। गाड़ियां आई हुई थी मुजफ्फराबाद डिवीजन में तकरीबन 70-80 गाड़ी आती है और एक गाड़ी के साथ 30 से 40,000 रुपया हमारा नुकसान हुआ। हमें एक ही दिन में 30-40 लाख रुपए का हमारा नुकसान कर दिया गया। जब हमें पता चला तो हम इंतजामिया के पास आए कि ये आपने क्या किया। उन्होंने कहा जी आपका रेट बहुत ज़्यादा था तो हमने आपका रेट कम कर दिया और क्या किया। हमने कहा जी कि आप तेल की हालत देख रहे हैं, जितने भी मामलात हैं ये तेल पे चल रहे हैं, तो डीजल और पेट्रोल कहाँ पहुंचा हुआ है। सारे लोगों का रेट रिवाइज हुआ और रेट लिया गया। हम अभी आपके पास आने वाले थे रेट लेने के लिए, तो आपने ये रेट कम कर दिया, हमारा एक ही दिन में आपने इतना नुकसान कर दिया। यार 1-2 दिन हमारी ये बातचीत चलती रही। उसके बाद ये हुआ कि सारे पोल्ट्री के जितने भी लोग थे पोल्ट्री से मुंसलिक वो मुजफ्फराबाद पहुंच गए जी कि आप एडीसी साहब के पास जाए या हड़ताल का ऐलान करें। मैं जब फिर एडीसी साहब के पास आया तो एडीसी साहब की ट्रांसफर हो चुकी थी, तो मुझे हमाद बशीर साहब के साथ बैठाया गया। 1.5 घंटे के बाद हमाद बशीर साहब ने कहा जी ये तो मेरा शोबा ही नहीं है, ना मेरा इससे कोई ताल्लुक है। उसके बाद हम डीसी साहब के पास चले गए। उन्होंने कहा नहीं जी बस जो बात मैंने क्या दी वही होगी, इसके अलावा आपने काम करना है करो, नहीं करना है तो न करो। हमने ये किया कि अपनी मार्केट में मीटिंग रख ली डिवीजन की। जब मार्केट में हम 1.5 दिन बैठे रहे, कोई मामला हल ना हुए, इनके पास भी लोग आते रहे कि जिस मामले को आप देख लें। तेल जब हमने ये काम किया, हमारा जब उस डीसी साहब का से रेट तय हुआ है डीसी साहब से, तो उस वक्त मेरा ख्याल 250 था या 250 रुपया, 255 रुपये तेल का रेट था। तो इस जब डीसी साहब ने हमारा वो रेट काटा, डीजल और पेट्रोल चढ़ने के बावजूद वो साहब का रेट काट दिया गया 250 रुपये वाले पेट्रोल में। तो अब फिर आप ही लोगों के पास प्रेस क्लब आए गाड़ियां लेके, अंदर से उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा जी अंदर बैठ के बात करते हैं। जब अंदर बैठ के बात करने के लिए गए तो हमें फिर वही जवाब मिला जी कि हम आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। गड़ी बिकुला में ये है, मनसरा में ये है, लाहौर में ये है, पिंडी में ये है। हमने कहा जी ये सारा कुछ है, हम ये चीज मानते हैं, लेकिन आप ये देख लें कि आपने हर चीज का रेट चढ़ा है, तो हमने आपसे अभी रेट मांगा ही नहीं है, तो आपने हमारा गला काट दिया। ये कौन सा तरीका है? हर डीसी साहब ने हमारी कोई बात नहीं मानी। जो हमारे प्रेस कंट्रोल कमेटी के चेयरमैन थे वो सीट पे ही नहीं थे, उनके ट्रांसफर हुई थी। तो शाम को ये हुआ कि जिस वक्त बहुत ज्यादा शोर पड़ा तो फिर मैंने डीसी साहब को कॉल करवाई जहांगीर साहब से, ये छतर वाले जो जहांगीर साहब है, इनसे कॉल करवाया कि मुझे 5 मिनट में दे दें आप, हम बैठ के कोई बात करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं, ये हमारा नुकसान या इंतजामिया का मामला करना ये ठीक नहीं। डीसी साहब के पास हम गए, मैं और जहांगीर साहब दोनों, इन सबको बाहर छोड़ के। तो जब हम वहां पहुंचे तो उन्होंने कहा जी आप इस पे वक्ती गुजारा करें। मैंने कहा जी गुजारा नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा मैं ये करता हूँ कि 2 रुपये आपको देता हूँ, 4 रुपये, 2 रुपये देता हूँ। मैंने उनको कहा जी आप मुझे 5 रुपये दे दें इस वक्त, 6 रुपये मुझे आप कमेटी बना के दे दें। इस हिसाब में उन्होंने मुझे 4 रुपये पे हम दोनों मामलात हमारे रजामंद हो गए हम। तो ये कुछ दोस्त हमारे जो बाहर खड़े थे उन्होंने बहुत जोर डाला कि जी सादर साहब आपने ये गलत काम किया। मैं डीसी साहब को भी रास्ता देना चाहता था और खुद भी इस बंद गली से निकलना चाहता था कि काम भी चलता रहे, चलो बराबर पे भी चले अगर तो फिर भी हम गुजारा करेंगे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक कमेटी बना के देते हैं, जो कमेटी सिफारिशात देगी तो उस पर हम अमल करेंगे। यासर नकवी साहब हैं,
कमेटी के मेंबर वो थे यासर नकवी साहब, उसके सरबराह थे। उसके साथ शो करा मीडिया शो ये है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये रिटर्न डीसी साहब ने दिया हुआ है, खुद डीसी साहब ने। उसमें मेंबर थे जी डिप्टी डायरेक्टर साहब अमूर अमानत, राजा आफ्ताब अहमद साहब एडवोकेट सदर सिविल सोसाइटी, शाहिद जमान साहब सदर कंज्यूमर प्राइस कंट्रोल कमेटी, काजी अदनान साहब रीडर अमरा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब और एक मैं था। मुझे 3 दिन के बाद डाला गया जब शोर पड़ा कि जी पोल्ट्री का भाई बंदा होना चाहिए। हमने बैठ के पिछली वो वीडियो जो हमारे साथ लोग गए थे यहाँ से पिंडी इंतजामिया के सिविल सोसाइटी की, वो सारी नकवी साहब ने मंगा दी। यासर बुखारी साहब ने कि वहां जाना जरूरी नहीं है, यहाँ इस चीज को देख लेते हैं। 85 किलो गाड़ी के साथ वजन कम हुआ, जो हम 72 किलो मांग रहे थे। ये सब कुछ देख के तो उन्होंने हमारा रेट तय किया, 63 रुपये हमारा निकला कि इतना बनता है। जब हम एडी साहब ने कहा जी आप की गाड़ियां अपनी है, हमने कहा जी गाड़ियां अपनी है, कुछ किराए की भी होती है। उन्होंने कहा गुजारा करो, मसला ये है कि महंगाई का दौर है, तो आप मुझे उन्होंने बाहर भेज दिया। ये मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब के हैं, उनके साथ उन्होंने तय किया जी 46 रुपये आप ले लें। इन्होंने कहा 2 रुपये और दे दें, 48 रुपये पे हमारा निजाम कम से कम नुकसान में नहीं जाएगा। ये बात तय हो कि शाम को एडी साहब ने कहा जी डीसी साहब नहीं मान रहे, वो कहते पहले भी ज्यादा है, इनको कम कर दें। जब हम दोबारा डीसी साहब और एडी साहब को मिलने के लिए आए तो उन्होंने कहा जी ये हम तो देख रहे हैं आप गुजारा करो। हमने कहा जी किस तरह गुजारा करें, नुकसान हो रहा है। असल में प्रॉब्लम ये पैदा हो गई कि पीछे जब माल शार्ट हुआ तो लोडिंग अगर 14,000 खुलती है तो माल हमें 15,500 रुपया, 1500 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 800 प्लस मिल रहा था। हमने कहा जी ये हमारा गुजारा नहीं होता। लेकिन फिर ये हुआ कि हमने आस्ता आस्ता माल मंगाना कम कर दिया, जितना थोड़ा गुजारा चलता रहे, दुकानें खुली रहे, चलो निजाम चलता रहे। इसी असना में हम अपने दफ्तर में बैठे हुए मीटिंग कर रहे थे। ये मेरे साथ कारी फयाज साहब हैं, अजहर साहब हैं, राय सीर साहब थे, कुछ दोस्त और भी बैठे हुए थे। फिर हम कमिश्नर साहब के पास जाते। इतनी देर एयाज चुगताई साहब गए मार्केट में, उन्होंने जाके जी कुछ दुकानदारों को पकड़ तो शुरू कर दी और मुझे धक्का मार दिया। इज्जत नफ्स से आगे कोई चीज नहीं हुई। फिर वहां उनकी मेरी तलखी भी हो गई, मेरी गिरफ्तारी भी हो गई, सब कुछ हो गया। होने के बाद हम फिर इनके पास आए कि जी मेहरबानी कर लें, हमें देख लें। साकिब साहब भी आए, जहांगीर साहब भी आए, प्राइस कंट्रोल कमेटी और प्राइस कंट्रोल शोकनवाज साहब वगैरह लोग भी आए कि जी इनके साथ सहती है, इनको देख लें, ये बड़ी सनद है, ये खाली पोल्ट्री नहीं है, इसके साथ तो होटलिंग है, अवाम है, बहुत सारे मामला चल रहे हैं।